दिल्ली वालों राम राम। तो आपको जो है कल यानी कि 25 मई को जो है वोट करनी है और आपको ये सोच के वोट करना है कि आप जो है किसको वोट देने वाले हो। यानी कि जो आपके लिए काम करता हो, जो आपके घर परिवार के लिए काम करता हो, आपको जो है उसके लिए वोट करनी है, ना कि उस व्यक्ति को या फिर उस पार्टी को वोट करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया में जो है छाई रहती हो। आपको उस व्यक्ति को या फिर उस पार्टी को वोट करना है जो आपके घरों में बिजली पहुंचाता हो, आपके घरों में पानी तक लेकर के आता हो, या फिर उस व्यक्ति को वोट करना हो जो आपके घरों में जो है फ्री राशन तक जो है बंटवाता हो, यानी फ्री राशन भेजता हो। या फिर आपको उस व्यक्ति को या फिर उस पार्टी को वोट करना है जो महिलाओं के लिए जो है 1 साल में जो है 1 लाख रुपए देने का वादा करता है और जो है युवाओं को लिए जो है अप्रेंटिसशिप या फिर अग्निवीर को हटाने का वादा करता हो। ये चीज जो है आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है किसके साथ में जो है वोट करनी है, क्योंकि दिल्ली की वोट जो है काफी निर्णायक होती है, क्योंकि दिल्ली वाले जिसके वोट करते हैं उसकी सरकार जो है जाके सेंटर में अवश्य बनती है। तो आप सबको ये सोचना है कि आपको जो है किसको वोट करनी चाहिए। जो आपके लिए काम करता हो आप सिर्फ और सिर्फ उसको वोट करें, जो मीडिया में रहने के लिए या फिर जो उसको मीडिया 24 घंटे दिखाता है, आपको जो है उसको वोट जो है नहीं करनी है। आपको ये सोच के वोट करना है कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए या फिर आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो काम करेगा, आपको जो है उसको वोट करनी है। तो मैं आपके लिए कुछ 3 नेताओं के जो है बयान जो है आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। तो वोट फॉर जो आपके लिए काम करता है। बाय बाय, सी यू, टाटा। और ये 3 बयान आप सबके लिए। अब आप बताइए कि दिल्ली की जनता इंडिया के इस अलायंस यानी कि खास तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट क्यों करे? वोट इसलिए करे क्योंकि ये चुनाव जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव है, ये मामूली चुनाव नहीं है। हम साथ क्यों आए? हम साथ आए देश को बचाने के लिए। इस वक्त देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। साक्षी जी, आपको ताज्जुब होगा, मैं जब से जेल से निकला हूँ, जनता के बीच में जब मैं जाता हूँ तो ये एक शब्द जिसे पहले नेता अक्सर, विपक्ष के नेता अक्सर यूज़ करते थे, तानाशाही हो गई है, तानाशाही हो गई है, ये अब जनता इस्तेमाल कर रही है कि तानाशाही हो गई है। और ख़ासकर मेरी गिरफ़्तारी के बाद कि अगर केजरीवाल को गिरफ़्तार किया जा सकता है फर्जी केस के अंदर, जो कि इतने भारी बहुमत से जीता हुआ मुख्यमंत्री है, तो इस देश में किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये देश कुछ भी बर्दाश्त करेगा, तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। पर क्या वो जनता जो है वो ये मान रही है कि आप भारी बहुमत से जीते, लेकिन क्या आप सही हैं? मतलब ये दोनों चीज़ों में क्या आप वो सही हैं, इसीलिए वो सही मान रहे हैं, इसीलिए उनमें गुस्सा है। आज आप मेरे से अगर 2 महीने पहले पूछती कि दिल्ली में कितनी सीट जीत रहे हैं, मैं कहता 2-3 शायद जीत जाएं। आज मेरी गिरफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा गुस्सा है जनता के अंदर दिल्ली में कि सातों की सातों सीटें जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। तो आपका जो पिछला चुनाव क्वेश्चन था, रशिया के अंदर क्या हुआ? रशिया में पुतिन ने सारे विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या गिरफ्तार कर लिया और फिर चुनाव कराए। 87% वोट से जीत गए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और चुनाव कराए और भारी बहुमत से जीत गई। पाकिस्तान में उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसका सिंबल छीन लिया, उसकी पार्टी छीन ली और वो जीत गए। हमारे देश में सबसे भारी बहुमत से जीते हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी के 3 लोगों को नेताओं को जेल में डाल दिया और कहते हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। हेमंत सोरेन साहब को उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, कह रहे हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया चुनाव के 1 महीने पहले, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी का नाम छीन लिया, उनकी पार्टी के अकाउंट छीन लिए, उनकी पार्टी का दफ्तर छीन लिया, उनका निशान छीन लिया, कह रहे हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी का चुनाव चिन्ह छीन लिया, पार्टी छीन ली, कह रहे हैं आ जाओ। तो हमारा देश भी उसी दिशा में जा रहा है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और रशिया है। इस तानाशाही से देश को बचाना है, इसीलिए हम सारी पार्टियां इकट्ठे हुए हैं। जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। कांग्रेस ने दशकों तक जो पाप यहां किए थे, अब झाड़ू पार्टी कांग्रेस की उसी विष बेल को खाद पानी दे रही है। आप याद करिए इन्होंने क्या वादे किए थे। इन्होंने कहा था 2 महीने में नशे का कारोबार बंद करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? लेकिन आज ड्रग्स डीलरों को पंजाब में फ्री लाइसेंस मिला हुआ है। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पंजाब के लोग भी समझ गए हैं झाड़ू पार्टी वाले ये तो खुद नशे के होलसेल व्यापारी है, जिन्होंने इतना बड़ा शराब घोटाला किया हो। वो पंजाब में ड्रग्स की काली कमाई में डुबकी कैसे नहीं लगाएंगे। साथियों, झाड़ू पार्टी ने कांग्रेस से आपातकाल का पाठ भी अच्छे से सीख लिया। ये कांग्रेस की फोटोकॉपी पार्टी जो मीडिया हाउस इनकी धमकी के आगे झुक नहीं रहा, उस पर ये मुकदमे करवा रहे हैं। यही इनकी असलियत है। और मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बीड़ा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ ये झाड़ू वालों की कोई बेईमानी नहीं चलने देगी।